रहस्यपूर्ण हत्यारे की खोज। कानपुर शहर में 8 महीने तक कनपटी मार का आतंक छाया रहा। इस अवधि में किसी अज्ञात अपराधी द्वारा लगभग 25 व्यक्तियों पर सोते में अत्यंत रहस्यपूर्ण ढंग से घातक प्रहार किए गए, जिनमें से कई व्यक्तियों की तत्काल मृत्यु हो गई। हत्यारे को न तो किसी ने देखा था और न पुलिस को कोई ऐसा सुराग मिल रहा था जिससे वह पकड़ा जा सके। इन रहस्यपूर्ण हत्याओं से जनता में भय और असुरक्षा की ऐसी भावना फैल गई कि अंधेरा होते ही लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया। अपराधी द्वारा निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने का ढंग भी अत्यधिक रहस्यपूर्ण और आश्चर्यजनक था। वह सोते हुए लोगों की कनपटी पर किसी हथियार से ऐसा घातक प्रहार करता था जिससे उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती थी। अधिकतर मामलों में अपराधी द्वारा घरों के बाहर सोने वाले गरीब मजदूरों की हत्या की गई थी। इस संबंध में एक अन्य रहस्यपूर्ण बात यह थी कि अधिकांश हत्याएं रविवार को होती थी। ज्यों-ज्यों हत्या की वारदातें बढ़ती गईं, कानपुर तथा आसपास की जनता में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। भय से त्रस्त जनसाधारण में कुछ का यह विश्वास था कि इस रहस्यपूर्ण अपराधी को कोई ऐसी दैवीय शक्ति प्राप्त है जिससे इतने व्यक्तियों की हत्या करने के बाद भी न तो कोई उसे देख पाया है और न वह पकड़ा जा सका है। रविवार की एक रात को इस रहस्यपूर्ण अपराधी द्वारा बाहर सोते हुए 6 निरपराध व्यक्तियों पर प्रहार किया गया, जिनमें से 3 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इन 6 व्यक्तियों में से न तो कोई चिल्लाया और न किसी के शरीर से एक बूंद भी खून निकला। जिन व्यक्तियों पर प्रहार किया गया था, उनमें से प्रत्येक की कनपटी पर एक चौकोर निशान बन गया था। मृत व्यक्तियों की डॉक्टरी जांच द्वारा भी अपराधी के हथियार आदि के संबंध में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। अंत में इन रहस्यपूर्ण हत्याओं की जांच का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खुफिया विभाग को सौंप दिया गया। अपराधी का पता लगाने के उद्देश्य से खुफिया पुलिस द्वारा हत्या के सभी मामलों की विस्तृत जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। शहर भर में स्थान स्थान पर सादे भेष में पुलिस के सिपाही नियुक्त कर दिए गए, किंतु इन सब उपायों के बावजूद शहर में हत्या की वारदातें पूर्णतया बंद न हो सकीं। सब कुछ प्रयत्न करने पर भी पुलिस को कोई ऐसा सुराग न मिल सका जिससे अपराधी के संबंध में कोई अनुमान लगाया जा सकता। कानपुर की रहस्यपूर्ण हत्याओं का पूरा विवरण देते हुए पुलिस द्वारा इश्तहार छपवाए गए। इन इश्तहारों में जनता से यह प्रार्थना की गई थी कि अपराधी के बारे में कोई जानकारी होते ही खुफिया पुलिस को तुरंत सूचित कर दिया जाए। यह इश्तहार निकटवर्ती सभी प्रदेशों में वितरित किए गए। कुछ ही दिनों बाद खुफिया पुलिस को गुना, मध्य प्रदेश से श्री प्रताप सिंह का एक पत्र प्राप्त हुआ। श्री सिंह ने अपने पत्र में पुलिस को सूचित किया था कि कुछ वर्ष पहले गुना के एक मंदिर में एक साधु रहता था। उस साधु ने सड़क के किनारे सोए हुए एक व्यक्ति पर प्रहार किया था और इसी अपराध में साधु को न्यायालय द्वारा सजा भी हुई थी। ये सुराग मिलते ही पुलिस के एक अधिकारी को साधु के संबंध में पूरा विवरण प्राप्त करने के लिए गुना में भेजा गया। गुना के पुलिस थाने में पुराने रिकॉर्ड देखने पर यह मालूम हुआ कि लक्ष्मण दास नामक ये साधु झांसी जिले के गोसाईपुर गांव का रहने वाला था। झांसी जिले के गोसाईपुर गांव में पूछताछ करने पर पुलिस अधिकारी को मालूम हुआ कि लक्ष्मण दास का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण है और वह कई वर्षों से लापता है। यह विदित होने पर कि लक्ष्मी नारायण की विधवा माता गोसाईपुर गांव में रहती है, पुलिस अधिकारी ने उससे मिलकर लक्ष्मी नारायण के बारे में पूछताछ करना आवश्यक समझा। गोसाईपुर गांव में लच्छो नामक एक वृद्ध स्त्री ने पुलिस अधिकारी को बताया कि उसका सबसे बड़ा लड़का लक्ष्मी नारायण कई वर्षों से गायब है। असंतुलित स्वभाव का होने के कारण 50 वर्ष से अधिक आयु हो जाने पर भी वह अभी तक अविवाहित है। कुछ वर्ष पूर्व उसने ये सुना था कि उसका लड़का साधु हो गया है, किंतु वह इस समय कहाँ होगा, इस बारे में उसे कोई निश्चित जानकारी नहीं है। इस बातचीत से यद्यपि लक्ष्मी नारायण का पता ठिकाना न मालूम नहीं हो सका, किंतु पुलिस अधिकारी उसकी माता को समझा बुझाकर कुछ वर्ष पूर्व खींचा गया लक्ष्मी नारायण का एक फोटो प्राप्त करने में सफल हो गया। शहर में सादे भेष में नियुक्त पुलिस कर्मचारियों को लक्ष्मी नारायण की फोटो की सैकड़ों प्रतियां वितरित कर दी गईं। कुछ ही दिनों बाद बाकरगंज मोहल्ले में नियुक्त पुलिस के एक सिपाही ने ये सूचना दी कि फोटो से मिलती हुई आकृति के एक व्यक्ति को उसने एक कच्ची झोपड़ी से निकलते हुए देखा है। ये सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा उस झोपड़ी से बाबा लक्ष्मण दास नामक एक व्यक्ति को, जिसकी आकृति फोटो से मिलती थी, गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपने को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह साधु है और कुछ ही दिन पूर्व कानपुर आया है। झोंपड़ी की तलाशी लेने पर कुछ कपड़े, एक छोटी तलवार, एक हथौड़ा और एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा इन सभी वस्तुओं की वैज्ञानिक जांच करने पर कुल्हाड़ी, हथौड़े और कपड़ों पर रक्त के निशान पाए गए।
अंत में बचाव का कोई अन्य उपाय न दिखाई पड़ने पर बाबा लक्ष्मण दास ने अपना अपराध कबूल करते हुए पुलिस को बताया कि उसे सोते हुए निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने में अत्यधिक आनंद मिलता था। उसने बताया कि उसका जन्म रविवार को हुआ था और इसी कारण इस दिन वह अधिक से अधिक व्यक्तियों पर प्रहार करता था। हत्या करने के अपने अनोखे तरीके के संबंध में उसने पुलिस को बताया कि वह सोते हुए व्यक्ति की कनपट्टी पर हथौड़े से प्रहार करता था, जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती थी। हथौड़ा और कुल्हाड़ी वह अपने कुर्ते की बाह में छिपाए रखता था। पुलिस द्वारा लक्ष्मी नारायण के विरुद्ध न्यायालय में निरपराध व्यक्तियों की हत्या करने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया। लक्ष्मी नारायण की डॉक्टरी जांच कराई गई, जिससे उसका दिमाग ठीक पाया गया। अपराधी के विरुद्ध अन्य सब प्रमाण मिल जाने पर भी इन हत्याओं के पीछे अपराधी का कोई उद्देश्य सिद्ध न होता था। फिर भी पुलिस द्वारा प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर न्यायालय द्वारा लक्ष्मी नारायण को फांसी की सजा दी गई। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मामले में हत्या के पीछे अपराधी का उद्देश्य साबित किया जाए। प्रस्तुत मामले में ऐसा जान पड़ता है कि अपराधी को निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने में पाशविक आनंद प्राप्त होता था। कहानी आपको कैसी लगी? जासूसी कहानियों का अपना ही विशेष आकर्षण होता है। जो कुछ पसंद आए उसे लाइक करने में झिझकने का क्या काम? तुरंत लाइक करें। यदि मजा ना आया तो अनलाइक करें। अपने विचारों को यहाँ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं।